आज मैं आपके साथ मुहर्रमुल हराम स्पेशल मज़ेदार सी खीर बनाने की झटपट सी क्विक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इतनी गर्मी में। आज मैं आपके साथ सिंपल तरीके से और बहुत ज़्यादा क्विक वे में, कम इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लजीज सी जो है ना मुहर्रमुल हराम स्पेशल मज़ेदार सी खीर बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको अमेजिंग सी खीर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कितनी जल्दी से हम ये जो है वो खीर बना के रेडी करेंगे, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से देखिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब टोटा चावल लेकर अच्छे से धोए ना तकरीबन भी 1 घंटा के लिए भिगो कर रख दिए थे। तो ये नरम पड़ चुके हुए हैं, इसे हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम तकरीबन भी यहाँ पर जो है ना 4 से 5 यहाँ पे हम पापे ले लेंगे। छोटे वाले लिए, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप इसके अंदर 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे ब्रेड स्लाइस और 3 से 4 यहाँ पे मैंने छोटे पापे लेकर जो है ना इन तमाम को चावल के साथ अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। जब तक ये पेस्ट बन के रेडी हो रहा है, जब तक हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक दूध जो है ना अच्छे से बॉईल कर लिया हुआ है, यानी कि दूध को हमने एक बार अच्छे से बॉईल कर लिया हुआ है। दूसरा दूध यानी कि जो दूसरा उबाल है ना मैं आपके सामने कह रही हूँ। तो ये हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका हुआ है 2 बार में। यहाँ पर हमने 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर दी है। साथ ही इसके अंदर हमने जो पेस्ट बना के रेडी किया है ना, पापे, ब्रेड और जो है ना हमने चावल का, तो तमाम हम साथ ही ऐड कर देंगे। अब आपको खीर बनाने के लिए घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे घंटों खड़े रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। झटपट तरीके से और बहुत ज़्यादा लजीज सी आपकी जो है ना लंगर की खीर बन के रेडी होगी। 5 किलो दूध को 3 किलो करने की भी पका के ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 भी अगर आप उबाल करवा लेंगे ना दूध को, तो आपके अमेजिंग सा दूध पक जाएगा। उसके बाद जब आप जो है ना पापे, ब्रेड और चावल भीगे हुए अच्छे से ग्राइंड करके ऐड करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से थिकनेस जो है ना बन के आ जाएगी आपकी खीर के अंदर। तो आप जो है ना खीर बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और आप मुहर्रमुल हराम की जो खीर झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2 से 3 घंटा मुस्तकिल जो है ना खड़ा रहना किचन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप जो है ना झटपट से रेसिपी बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बना के रेडी कर सकते हैं। जो पापे हमने ऐड किए ना उसका तो फ्लेवर कुछ अलग ही लेवल का आएगा। तो आप मेरी टिप को ज़रूर से याद रखिएगा। ज़्यादा दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें ऐड करेंगी ना तभी बहुत ज़्यादा अच्छी सी थिकनेस बन के आ जाएगी, यानी कि पापे, ब्रेड और चावल। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ना, थिकनेस आने लग जाएगी, तो हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 200 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन भी 10 से 12 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। तो पानी जो है ना चीनी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। जब पानी जो है ना छोड़ना स्टार्ट करेगी चीनी, उसके बाद जो है ना 10 से 12 मिनट के बाद इसे हम तकरीबन भी ना और 10 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक करते जाएंगे। और मुस्तकिल में जो है ना शुरू से ही, जब से मैंने दूध को बॉईल किया ना और जब से लेकर जब तक हमने चीनी को ऐड किया, उसके बाद तक मैं एंड तक ना तकरीबन भी चम्मच हिलाती गई हूँ। चम्मच आप एंड तक जो है ना ज़रूर से हिलाया करें। इस तरह से जो है ना नीचे लगता नहीं है दूध, और कोई भी चीज़ नीचे लगती नहीं है। जैसे चावल नीचे जाके जम जाते हैं तो वो भी नहीं जमते हैं, और चीनी ऐड करने के बाद नीचे जाके चीनी भी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाते हैं। तो देख सकते हैं आप किसी भी चीज़ का लम्स नहीं है, किसी भी तरह की गुठली नहीं है। अमेजिंग सी हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी हुई है। तकरीबन भी पौना घंटा मुझे लगा और हमारी अमेजिंग सी खीर बन के रेडी हो चुकी हुई है। जहाँ हमने 2 से 3 घंटे लगाकर जो है ना ये खीर बना के रेडी करनी होती है, आपकी तकरीबन आधा से पौना घंटे में बन के भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसे जो है ना कुक करके रेडी कर लिया हुआ है। जितनी हमें थिक रखनी है ना, हमारी थिक हो चुकी हुई है खीर। तो इसे हमने जो है ना फ्लेम को ऑफ करके तकरीबन भी ना आधा घंटा के लिए इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। तकरीबन भी मैंने 20 से 25 मिनट ही से जो है ना अच्छा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया था ना, तो ये इस लेवल पे आ गई थी। तो देख सकते हैं आप हमारी अच्छी सी खीर जो है ना बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसकी जो है ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देख सकते हैं आप इलायची ने भी अच्छा सा फ्लेवर दे चुकी है, इलायची भी, और जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी थिक सी जो है ना हमारी फ्लेवरफुल सी खीर बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसे हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, तो 20 से 25 मिनट के दौरान इस टेम्परेचर पे हमारी जो है ना आ चुकी हुई है। इस कंडीशन में हमारी जो है ना खीर
आ चुकी हुई है। इसकी लेयर देखें कितनी अच्छी सी जो है ना बन के आ चुकी हुई है। इसे हम चम्मच से दोबारा से मिक्स कर लेंगे तो देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी बगैर ठंडा किया हमारी अमेजिंग सी जो है ना खीर जम के रेडी हो चुकी हुई है। अब ये ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ठंडी हुई है। अगर हम इसे जो है ना अभी थोड़ा सी देर जो है ना फ्रीज़र में रखेंगे ना, यानी नीचे वाले पार्ट में, तो देख सकते हैं आप ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से थिक हो जाएगी। इसे हम इस तरह की जो है ना किसी भी प्यालियों वगैरह में, जिस तरह से भी आप जो बांट सकते हैं, इस तरह की जो है ना मिट्टी की प्यालियों में या मिट्टी के किसी भी तरह के गिलास में आप इसे अच्छे से जो है ना भर के बांट सकते हैं, लंगर कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ये बना के रेडी की है, लेकिन अगर आप लंगर के हिसाब से बना के रेडी करें ना तो अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा भी सकती हैं और बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से आप घंटों के काम को मिनटों में बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैंने आपके घंटों के काम को मिनटों में बना के आसान कर दिया। तो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी झटपट सी रेसिपी। तो प्लीज़ इस रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। एंड में हम इसके अंदर जो है ना पिस्ते बादाम से इसे गार्निश कर देंगे। अगर आपके पास कोई और भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना जो बची हुई खीर थी ना, इस तरह से मिट्टी के इस तरह के जो बाउल होते हैं ना उसके अंदर मैंने निकाल के इसे रख लिया हुआ है। तो आप भी किसी भी तरह के बर्तन में से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से गार्निश कर लिया है, लेकिन अभी इसे हम ठंडा करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी थिक और भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आप इसी कंडीशन में अगर सर्व करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी थिक सी हमारी जो है ना बिल्कुल सेम दही जितनी जैसे मलाई बन के आ जाती है ना ऊपर, इतनी इसी तरह से हमारी जो है ना खीर बन के रेडी हो चुकी है। मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बन के रेडी हुई है। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो फिर चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।